जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आप सबको हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सबको सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड के 14 लोकों के बारे में बताएंगे। हमारे वेद, ग्रंथ और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है। 7 ऊपरी लोक और 7 निचले लोक। कर्मों के नियम के आधार पर हमारी आत्मा इन 14 लोकों में जन्म लेती है। चलिए अब 7 ऊपरी लोकों की बात करते हैं। सत्यलोक, यह ब्रह्मांड का सबसे ऊपरी लोक है, जिसे हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी का वास है। इनके साथ सरस्वती माता भी यहाँ विराजमान है। जिन आत्माओं ने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, उन दिव्य आत्माओं को इस लोक में स्थान मिलता है। यहाँ पर आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्त कर दिया जाता है। तपलोक, यह लोक सत्यलोक से 12 करोड़ योजन के नीचे की ओर है। इस लोक में आत्मा को जन्म लेने के लिए अच्छे कर्म व तपस्या करनी पड़ती है। यह 4 कुमारों का निवास है: सनक, सनत, सनंदन और सनातन। यह चारों कुमार अमर है। इनका शरीर एक 5 साल के बच्चे का है। इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। यह कुमार इस लोक में तपस्या करते हैं, इसलिए इसे तपलोक कहा जाता है। जनलोक, यह लोक तपलोक से 8 करोड़ योजन के नीचे की ओर स्थित है। इस लोक में विराज नाम के देवगण का निवास है। यह लोक अनंत आनंद का प्रतीक है। यहाँ के प्राणियों को अपने ऊपर और नीचे के लोकों के बारे में ज्ञान रहता है। यहाँ के प्राणी ब्रह्मांड में कहीं भी अपने विचार की गति से यात्रा कर सकते हैं। महरलोक, यह लोक जनलोक से 2 करोड़ योजन के नीचे की ओर स्थित है। यह महान ऋषि और संतों की दुनिया है। यह मार्कंडेय, जो शिवजी के परम भक्त है, उनका निवास स्थान है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि 432 करोड़ मानव वर्ष है। फिर इनके जीवन का अंत होता है। तब इनके कर्म के अनुसार यह तय होता है कि आत्मा सत्यलोक जाएगी या फिर महरलोक के निचले लोकों में जाएगी। स्वर्गलोक, इस लोक के बारे में आपने अनेकों बार सुना होगा। यह लोक महरलोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सरा, मारुस, किन्नर और अनेक देवी देवताओं का निवास है, जिनके राजा इंद्रदेव है। वर्तमान समय के इंद्र पुरंदर है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र है। हर मनवंतर में एक नया इंद्र नियुक्त होता है। इस लोक में अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ एवं ब्रह्मांड में घूमने के लिए अनेक प्रकार के जहाज है। यह लोक दुख और बीमारी से मुक्त है। इस लोक में देवताओं का कार्य राक्षसों से सबकी रक्षा करना है और ब्रह्मांड के लिए प्रबंध करना है। प्रबंध से मतलब जैसे कि अग्निदेव अग्नि, वायुदेव वायु और वरुण देव जल का प्रबंध करते हैं। भूवरलोक, इस लोक में ऋषि मुनि, आत्माओं एवं अन्य प्राणियों का भी निवास है। इनको अपने कर्मों के अनुसार स्वर्गलोक या भूलोक में जन्म मिलता है। यह स्वर्गलोक और भूलोक के बीच का क्षेत्र है, जिसमें ध्रुवलोक, जो आकाश गंगा के बीच का हिस्सा है, सप्तऋषि लोक, नक्षत्र, सौरमंडल, सूर्यलोक, चंद्रलोक, राहु केतु लोक और अंतरिक्ष लोक, जहाँ यक्ष भूतों का निवास है। ये सभी लोक भूलोक में ही आते हैं। भूलोक, यह हमारी पृथ्वी है। इस लोक को कर्मलोक एवं मृत्युलोक भी कहते हैं। इस लोक में मनुष्य के कर्मों का फल उसे जरूर मिलता है। यहाँ जो जीवित प्राणी है
उसे एक दिन समाप्त हो जाना है, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं। इस लोक में अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ऊपरी लोकों में जाता है और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति नीचे के लोकों में, एवं उसको नीच योनियां भी प्राप्त हो सकती है। अताल लोक, इस लोक में बाला नाम के असुर का राज है, जो माया का पुत्र है, जिसके पास रहस्यमय शक्तियां हैं। इस असुर ने 96 तरह की माया रची हुई है। विताल लोक, इस लोक में शिवजी के एक रूप हरभव का राज है, जो भूतों, गणों और अन्य जीवों के साथ रहता है। यहाँ हटकी नाम की नदी बहती है और यह लोक सोने से भरा हुआ है। सुताल लोक, यहाँ विष्णु भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज जी के पोते राजा बलि का राज है। यह वही राजा है जिनसे विष्णु भगवान ने वामन अवतार में इनकी परीक्षा लेने के लिए 3 पग जमीन मांगी थी। भगवान ने 2 पग से तो तीनों लोग माप दिए थे और तीसरे पग के लिए राजा बलि ने अपना सर भगवान को समर्पित किया था, जिसके बाद प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने राजा बलि को सुताल लोक का राजा बना दिया था और उन्होंने राजा बलि को अगले मनवंतर में स्वर्गलोक का राजा बनने का वरदान दिया। तलताल लोक, यहाँ राक्षस वास्तुकार माया का क्षेत्र है, जो जादूगरी में पारंगत है। महाताल लोक, यहाँ कई फन वाले सांपों का निवास है, जैसे कि तालिया, तक्षक, खुक आदि नाम के सर्पों का यहाँ निवास स्थान है, जो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए थे। यह सांप गरुड़ से हमेशा डरते हैं। रसताल लोक, यह लोक में कई राक्षस, दानव एवं दैत्य रहते हैं, जो शक्तिशाली और बहुत क्रूर है। वे देवताओं के परम शत्रु है। पाताल लोक, यहाँ अनेक सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं, जिनका नाम वासुकी है। यहाँ कई फन वाले नाग रहते हैं, जिनका प्रत्येक फन पर मणियां लगी रहती है, जिसका प्रकाश इस क्षेत्र को रोशनी प्रदान करता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम ऐसे ही रोचक धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।